नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के मध्य में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत आज संधि विषय के भाग 3 के अंतर्गत विसर्ग संधि को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में आपने देखा था कि स्वर के बाद में सिर्फ स्वर ही आएगा, और व्यंजन संधि में आपने देखा था कि व्यंजन के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ठीक वही स्थिति विसर्ग संधि में भी है, यानी विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आने से विसर्ग के स्थान पर जो विकार या परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है निस्तेज, विच्छेद इसका क्या होगा? निधन तेज। उदाहरण है दुष्चक्र, विच्छेद क्या होगा? दुधन चक्र। फिर अब हम देखेंगे विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग से पूर्व, पूर्व माने पहले, यदि छोटा आ हो और बाद में छोटा आ या किसी वर्ग का, वर्ग मतलब जो वर्गीय हमारे व्यंजन हैं, तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखेंगे हम उदाहरण से। अब उदाहरण है आपका मनोअनुकूल, विच्छेद क्या होगा? मनः धन अनुकूल। तो मनः में क्या है? इधर आप देख रहे हैं विसर्ग है। फिर अनुकूल का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो दोनों मिलकर के ये क्या हो गए हैं? आप देख रहे हैं ये ओ हो गए हैं। फिर है यशो अभिलाषा, विच्छेद क्या होगा? यशः धन अभिलाषा। तो यशः का अंतिम विसर्ग है और अभिलाषा का प्रथम वर्ण आ है, तो दोनों मिलकर के ओ बन गए हैं। फिर है प्रथमो अध्याय, विच्छेद इसका क्या होगा? प्रथमा धन अध्याय। तो प्रथमा में अंत में विसर्ग है, अध्याय में पहले आ है, इसलिए दोनों मिलकर के ओ बन गए हैं। फिर है अधोगति, विच्छेद क्या होगा? अधः धन गति, यानी इधर विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। तमो गुण, विच्छेद क्या होगा? तमः धन गुण, विसर्ग है और क्या है? इधर ऊ है, तो दोनों मिलकर के ओ हो गए। फिर है रजोगुण, विच्छेद क्या होगा? रजः धन गुण, इधर विसर्ग है, इधर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए हैं। फिर है मनोज, विच्छेद क्या होगा? मनः धन जा, तो इधर विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। सरोज, विच्छेद क्या होगा? सरह धन जा, इधर विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। मनोविनोद, विच्छेद क्या होगा? मनः धन विनोद, इधर विसर्ग है और इधर क्या है? छोटी ई है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। पयोद, विच्छेद क्या होगा? पयः धन दा, इधर विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। और भी उदाहरण हम देखते हैं। यशोदा, यशः धन दा, तो यशः में अंतिम में क्या है? विसर्ग है, दा में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। तपो लाभ, तपः धन लाभ, विसर्ग है और इधर क्या है? बड़ा आ, दोनों मिलकर के ओ हो गए। पयोधर, पयः धन धर, विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। यशोधरा, यशः धन धरा, विसर्ग है और इधर क्या है? आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। तपोभूमि, विच्छेद क्या होगा? तपः धन भूमि,
विसर्ग है इधर और इधर बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। मनोनीत, मनः धन नीत, विसर्ग है इधर और इधर बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ओ बन गए। फिर क्या है? तपो बल, तपह धन बल, तपह में विसर्ग है, बल में आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। पुरोहित, पुरह धन हित, विसर्ग है इधर और इधर क्या है? छोटी है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। मनोबल, मनः धन बल, विसर्ग है इधर और इधर क्या है? आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। मनोरथ, मनः धन रथ, विसर्ग है इधर अंत में और इधर क्या है? प्रारंभ में आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। तेजोमय, तेजह धन मय, विसर्ग है और आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। मनोरंजन, मनः धन रंजन, विसर्ग है और क्या है? इधर अंक अनुस्वार है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। तपोवन, तपह धन वन, तो इधर विसर्ग है और इधर आ है, दोनों मिलकर के ओ हो गए। फिर अब हम देखेंगे यदि विसर्ग से पहले, यानी क्या है? यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ से अलग कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या रा, ला, वा, हा से हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, निरर्थक, विच्छेद क्या होगा? निधन अर्थक, तो यानी विसर्ग के बाद क्या है? इधर आ है, तो ये किस में परिवर्तित हो गया? रा में परिवर्तित हो गया। निर्गुण, निधन गुण, दुराचार, दुहधन आचार, निराशा, निधन आशा। फिर और उदाहरण देखते हैं हम, निरामिष, निधन आमिष, दुर्गुण, दुधन गुण, निरुत्तर, निधन उत्तर, निरुत्साह, निधन उत्साह, दुर्जन, दुधन जन, निरीश्वर, निधन ईश्वर, निर्धन, निधन धन। फिर और उदाहरण है, दुराशा, दुधन आशा, निरुपाय, निधन उपाय, निर्विकार, निधन विकार। और भी तमाम सारे उदाहरण हैं जो इस नियम से संबंधित हैं। दुर्नीति, दुधन नीति, निर्मल, निधन मल, निर्यात, निधन यात, निर्भय, निधन भय, दुरुपयोग, दुधन उपयोग, बहिर्मुख, बहिधन मुख। अब हम जानेंगे और विसर्ग संधि का अगला नियम। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा उसका मेल चा, छा, शा से हो तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निश्चिंत, विच्छेद क्या होगा? निधन चिंत, तो यानी क्या है? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तो स्वर आप देख रहे हैं, विसर्ग के पहले नी यानी क्या है? छोटा, छोटी ई स्वर है। फिर क्या है? उसका मेल किससे हो रहा है? चा से हो रहा है या छा से हो या शा से हो, तो उसके स्थान पर क्या हो गया है? ये शा में परिवर्तित हो गया है। फिर है निश्चय, निधन चय, तो यानी विसर्ग से पहले इसमें भी छोटी ई स्वर है और यहाँ पर क्या है? चा है, तो ये चा किसमें? शा में बदल गया। फिर है दुष्चरित्र, दुहधन चरित्र, तो विसर्ग से पहले इसमें दुह में छोटा ऊ है और इधर क्या है? चा है, ये चा किसमें? शा में परिवर्तित हो गया। दुष्छल, दुहधन छल, तो इसमें दुह में क्या है? छोटा ऊ है और उसके बाद में छा है, तो छा किसमें? शा में परिवर्तित हो गया। निश्चल, निधन छल, यानी छोटी ई है निह में और छल उसके बाद में यानी छत्री वाला छा है, तो ये किसमें? शा में परिवर्तित हो गया। दुशासन, दुहधन शासन, दुह में क्या है? छोटा ऊ है, स्वर है, उसके बाद में शा है, तो ये भी शा किसमें? शा में परिवर्तित हो गया। दुह, दुशील, दुहधन शील, दुह में क्या है? छोटा ऊ है और फिर इधर क्या है?
शील है, ये भी क्या है, शा में परिवर्तित हो गया। फिर जो है अगला है विसर्ग संधि का नियम। यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे मनस्ताप, विच्छेद क्या होगा, मनः धन ताप। तो आप देख रहे हैं मनः में विसर्ग है और ताप में ता है उसके बाद में, इसलिए उसके स्थान पर सा हो गया है। विस्तार, विह धन तार, यानी क्या है, विसर्ग के बाद में ता है इसलिए उसके स्थान पर सा हो गया है। फिर है नमस्ते, नमः धन ते, यानी विसर्ग है उसके बाद में ता है इसलिए यहाँ पे सा हो गया है। दुस्तर, दुह धन तर, दुह में क्या है, विसर्ग के बाद में ता है इसलिए यहाँ पे सा हो गया है। अंतस्थल, अंतः धन तल, यानी विसर्ग के बाद में ता है इसलिए यहाँ पे सा हो गया है। निस्तेज, निधन तेज, विसर्ग के बाद में ता है इसलिए यहाँ पर सा हो गया। निस्सार, निधन, यानी निह के विसर्ग के बाद में क्या है, सा है इसलिए इसके स्थान पर सा हो गया है। निसंकोच, निधन संकोच, यानी विसर्ग के बाद में सा है इसलिए यहाँ पे सा हो गया है। फिर जो है और उदाहरण हम देख लेते हैं इस नियम की। दुस्साहस, दुहधन साहस, यानी विसर्ग है उसके बाद में सा है इसलिए यहाँ पर सा हो गया है। निस्संग, निधन संग, विसर्ग है उसके बाद में सा है इसलिए यहाँ पर सा हो गया है। दुस्सह, दुहधन सह, विसर्ग है उसके बाद में सा है इसलिए यहाँ पर सा हो गया है। निस्संतान, निधन संतान, विसर्ग है उसके बाद में सा है इसलिए यहाँ पर सा हो गया है। फिर जो है अगला हम नियम देखेंगे अब विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ हो तो विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का पा हो जाता है। जैसे निष्कृति, विच्छेद क्या होगा, निधन कृति, तो विसर्ग है उसके बाद में क्या है, का है उस, इसलिए क्या है, शा हो गया है। फिर है निष्काम, निधन काम, विसर्ग है उसके बाद में का है इसलिए यहाँ पे शा हो गया है। और उदाहरण हम देखते हैं इस नियम के अंतर्गत। दुष्प्रकृति, दुह धन प्रकृति, तो विसर्ग के बाद में प्रा है इसलिए यहाँ पे शा हो गया है। निष्कपट, निधन कपट, विसर्ग के बाद में का है इसलिए यहाँ पे शा हो गया। दुष्कर, दुह धन कर, विसर्ग के बाद में का है इसलिए यहाँ पे शा हो गया है। धनुष टंकार, धनुः धन टंकार, विसर्ग है उसके बाद में टा है इसलिए यहाँ पे शा हो गया है। निष्ठुर, निधन ठुर, विसर्ग है उसके बाद में ठा है इसलिए यहाँ पे शा हो गया है। फिर है दुष्फल, दुहधन फल, विसर्ग के बाद में क्या है, फा है इसलिए यहाँ पे शा हो गया है। फिर और उदाहरण इसी के हैं, दुष्परिणाम हैं, दुष्कर्म हैं। अपवाद स्वरूप कुछ इसमें अपवाद स्वरूप उदाहरण है इस नियम के अंतर्गत। जैसे नमस्कार, विच्छेद क्या है, नमः धन कार, तो यहाँ पर क्या है, वो षटकोण वाला सा नहीं लगा है। पुरस्कार, पुरः धन कार, भास्कर, भाह धन कर, यानी क्या है, ये इस नियम के विसर्ग संधि के अंतर्गत अपवाद है जिसमें ये नियम नहीं लगता है। फिर अब हम देखेंगे यदि का, पा, फा से पूर्व विसर्ग आते हैं तो वे ज्यों के त्यों रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब का, पा, फा से पूर्व विसर्ग आए। जैसे अंतःकरण, विच्छेद क्या होगा, अंतः धन करण, तो क्या है, विसर्ग से, यानी यहाँ पर का आ गया है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर है अंतःपुर, विच्छेद क्या है, अंतः धन पुर, यानी कोई परिवर्तन नहीं। प्रातः काल, प्रातः धन काल, कोई परिवर्तन नहीं। पुनः फलित, पुनः धन फलित, कोई परिवर्तन नहीं। फिर है विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी क्या है, विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निरोग, विच्छेद क्या है, निधन रोग, तो यानी क्या है, विसर्ग के आगे क्या है, रा है इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है। नीरस,
विच्छेद क्या है, निधन रस, यानी विसर्ग है, विसर्ग के आगे रा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है। नीरव, निधन रव, विसर्ग है, विसर्ग के आगे रा है, इसलिए क्या है, विसर्ग का लोप हो गया है। नीरज, निधन रज, विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है, रा है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है। फिर हम देखेंगे यदि छोटा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों में कोई संधि नहीं होती है। यानी क्या है, यदि विसर्ग क्या है, छोटा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद छोटा आ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों में कोई संधि नहीं होती है। जैसे यशस्वी, विच्छेद क्या होगा, यशः धन स्वी, तो यानी क्या है, यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर है तो क्या है, विसर्ग का लोप हो गया और कोई संधि भी परिवर्तन नहीं हुआ। मनस्वी, मना धन स्वी, यानी विसर्ग का लोप होगा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वच्छ स्थल, विच्छेद क्या होगा, वच्छा धन स्थल, तो यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे विशेष उदाहरण। संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं जिनके नियमों का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, लेकिन क्या है, ये प्रचलित हैं, इसलिए इनका ज्ञान भी आपको होना आवश्यक है। हिंदी की प्रमुख संधियों का परिचय जो है वो इस प्रकार है। जैसे बड़ा आ का छोटा आ में बदल जाना, जैसे हथकड़ी, विच्छेद क्या है, हाथ धन कड़ी, यानी क्या है, बड़ा आ इसमें हाथ में था लेकिन इधर क्या है, छोटा आ में बदल गया। फिर है रजवाड़ा, विच्छेद क्या है, राजधन वाड़ा, यानी यहाँ बड़ा आ है लेकिन यहाँ छोटा रह गया, यहाँ बड़ा आ था लेकिन यहाँ छोटा आ रह गया। फिर है लड़कपन, विच्छेद क्या होगा, लड़का धन पन, यहाँ बड़ा आ है लेकिन यहाँ छोटा आ रह गया। फिर है कन फटा, विच्छेद है कान धन फटा, यहाँ बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा रह गया। कन कटा, विच्छेद है कान धन कटा, यानी क्या है, यहाँ बड़ा था लेकिन यहाँ छोटा रह गया। फिर है छोटी ई या बड़ी ई के बाद आ जुड़ने पर या में बदल जाना और बड़ी ई का छोटी ई हो जाना। जैसे शक्तियाँ, विच्छेद क्या है, शक्ति धन आ। फिर है विधियाँ, विच्छेद है विधि धन आ। नीतियाँ, विच्छेद है नीति धन आ। नदियाँ, विच्छेद है नदी धन आ। लड़कियाँ, विच्छेद है लड़की धन आ। फिर है छोटा ऊ के बाद ऐ आने पर छोटा ऊ का बड़ा ऊ में बदल जाना। उदाहरण है वधुएं, विच्छेद है वधु धन ए। बहुएं, विच्छेद है बहु धन ए। गौवें, विच्छेद है गौ धन ए। फिर है हा का भा होना, कैसे हा का भा होता है, आइए देखते हैं। विच्छेद है जभी, शब्द है जभी, विच्छेद क्या होगा, जब धन ही, यानी हा का भा हो गया। आप देख रहे हैं इधर हा है और इधर भा है। कभी, विच्छेद है कब धन ही, इधर हा है इधर भी हो गया। सभी, विच्छेद होगा सब धन ही, इधर हा है और यहाँ भी हो गया। अभी, अब धन ही, यहाँ हा है और इधर भी हो गया। फिर है हा का लोप होना, यानी कैसे हा गायब हो रहा है, देखते हैं। यही शब्द है, विच्छेद होगा यह धन ही, यानी क्या है, एक ये वाला हा गायब हो गया यहाँ। वही, विच्छेद होगा वह धन ही, ये हा यहाँ पर एक हा गायब हो गया। किसी, किस धन ही, यानी क्या है, यह गायब हो गया। फिर है जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ आदि शब्दों के बाद ही आने पर ही लुप्त होकर अंतिम बड़ी ई पर अनुस्वार लग जाता है। यानी जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ ये शब्द आएंगे तो उसके बाद ही आने पर ही क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लुप्त मतलब गायब होकर अंतिम बड़ी ई पर अनुस्वार लग जाता है। जैसे
यहीं, विच्छेद है यहाँ धन ही, कहीं, विच्छेद है कहाँ धन ही, वहीं, विच्छेद है वहाँ धन ही। तो दोस्तों, आपने इस सेशन के अंतर्गत संधि भाग 3 के अंतर्गत विसर्ग संधि को देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।